Hello student, good morning in your today's lecture, today's bio lecture. Today's bio lecture is about human health and disease. Before human health and disease, you have discussed evolution, chapter evolution, where you have read evolution of earth, evolution of plants, evolution of animal, evolution of human being. Now today's topic is human health and disease. It is unit 8 and chapter 8. This is the chapter 8. Understood, students? So in this chapter, the following points which are included in this chapter: first, common disease in human; second, immunity; third, AIDS; fourth, cancer; and fifth, drugs and alcoholic abuse. These are some topics on which you will carry on this chapter, human health and disease. So first, we will read introductory part of this chapter. The health for a long time was considered as state of mind, state of body, state of mind, where there was a balance of certain humors. समझ में आया कि जो हेल्थ है बहुत लंबे समय से हेल्थ को कंसिडर करते हैं उसका स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी. ठीक है. देयर इज व्हाट अर्ली ग्रीक लाइक Hippocrates as well as Indian Ayurveda's system of medicine asserted. It was thought that black bile belonged to the hot personality and would have fever. समझ में आया स्टूडेंट? ब्लैक बाइल वर्ड किसके लिए यूज़ किया है? जो कि जिनका स्किन कलर ब्लैक होता है. ठीक है ना. तो वो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या ज़्यादा होता है, तो वो क्यों है. ठीक है. द आइडियाज़ वॉज अराइव्ड बाय द प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट. द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम्स Harvey using experimental method and demonstrations of normal body temperature in person with black bile using thermometer disproved the good humor hypothesis of health. समझ में आया स्टूडेंट? विलियम हार्वे जो हार्वेज थे, जब उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन फाइंड आउट किया, तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है. यू नो कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है. 38 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना स्टूडेंट. लेकिन जो पर्सन जिनकी ब्लैक स्किन है या वो, तो उनमें उनका थर्मामीटर जो है वो डिसप्रूव हो रहा, मतलब वो 38 डिग्री उसका टेम्परेचर नहीं होता, उनका थोड़ा डिफरेंट होता है. ठीक है. तो वो क्या है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से डिफरेंट होता है. ठीक है. तो पहले 38 डिग्री सेल्सियस को गुड हेल्थ मानते हैं, तो ये हाइपोथेसिस भी इसमें यूज़ हो कि 38 डिग्री सेल्सियस वाला उसका टेम्परेचर ही बॉडी टेम्परेचर 38 है, तो वो गुड है. इन लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड influences through neural system and endocrine system or our immune system, and that our immune system maintained our health. आगे जाके धीरे धीरे हेल्थ के डेफिनेशंस चेंज हुई. जैसे जैसे बायोलॉजिस्ट की रिसर्च आगे बढ़ती गई, डेफिनेशंस जो हेल्थ की वो चेंज होती गई. अब क्या हुआ, माइंड भी इंक्लूड हो गया. बायोलॉजी क्या कहती है कि एक अच्छी हेल्थ में माइंड भी इफ़ेक्टिव होता है थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. और माइंड इफेक्टिव है मतलब एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं. आवर इम्यूनी सिस्टम एंड आवर इम्यूनी सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ. इसका मतलब कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारी हेल्थ में मेंटेन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है. तो इसलिए वी विल रीड इम्यूनिटी ऑल्सो. ठीक है. थर्ड 8.2 इम्यूनिटी. Hence, mind and mental states can affect our health. Ultimately क्या conclusions निकला, mind and mental state, हमारा mental states भी हमारी health को affect करता. Of course, health is affected by, और ultimately health is affected by first genetic disorder, secondly infections, third one lifestyle. 3 तरीके से हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है. फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, सेकंड कोई इन्फेक्शन, थर्ड लाइफ स्टाइल.
इंक्लूडिंग किस तरीके का हम फूड ले रहे हैं, किस तरीके का वाटर ले रहे हैं, रेस्ट कितना ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारी लाइफ स्टाइल भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है. तो बेसिकली हेल्थ के जो है वो इट इज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर. फर्स्ट, इट मे बी genetic disorder, the disease which depends on genetic disorder. Secondly, the disease which is depends on infection. You can include infectious disease and infectious disease. Third one, lifestyle, where lifestyle means कि हम किस तरीके की lifestyle को रखते हैं. ठीक है, तो there are 3 factors. So ultimately we can give you your conclusions point. First, health का definition क्या कहोगे? It is actually health, it is state of complete. First क्या है? It is state of complete physical, mental and social well-being. ठीक है, इट इज डेफिनेशन. फर्स्ट पॉइंट क्या निकला? हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग. ठीक है. सेकंड पॉइंट, हेल्थ इंक्रीजेस the longevity, increases the longevity मतलब कितने उसके longevity का मतलब क्या है कि कितने दिन तक उसके सर्वाइव कर सकते हो. ठीक है, longevity of pupil and reduce infant and mental mortality rate. Clear? Health increase health increases the longevity of pupil and reduce infant and maternal mortality rate. समझ में आया? हेल्थ क्या करती है? एक पीपल की लॉन्जिविटी मतलब उसकी सर्वाइवनेस बढ़ाती है, और इन्फेंट जो मैटरनल और इन्फेंट की जो मोर्टिलिटी रेट है उसको रिड्यूस करती है. क्लियर स्टूडेंट? एंड थर्ड पॉइंट, गुड हेल्थ मेंटेन बाय. गुड हेल्थ कैसे मेंटेन होती है? अभी हमने फैक्टर्स रीड किए हैं, उन्हीं फैक्टर को फॉलो करना है. गुड हेल्थ इज मेंटेन्ड by first balanced diet, personal hygiene, third regular exercise, vaccination. वैक्सीनेशन किसके अगेंस्ट होगा? वैक्सीनेशन हमेशा इन्फेक्शन के अगेंस्ट होता है. ठीक है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज.
proper disposal of waste, control of vector, and maintenance of hygienic food and water resources. So these are the some important points or conclusion points of the above paragraph. Health is affected by, we have already discussed, health is affected by first genetic disorder, genetic disorder, genetic disorder, deficiency with the child is born, and deficiency defect with the child inherited from parents from birth. मतलब बर्थ के समय पर चाइल्ड में, इन्फेंट में कुछ ऐसी डिजीजेस ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स के थ्रू. तो जो डिजीज़ पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है इट इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के थ्रू हो रहा है, और उससे जो डिजीज़ डेवलप हो रही है. तो फर्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर, क्लियर. इसमें डिफेक्टेड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू बर्थ, मतलब वो डिजीज़ जो पेरेंट्स से बर्थ के थ्रू किस में आ रही हैं, इन्फेंट पे आ रही हैं. सेकेंड है इन्फेक्शन, इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस में एयर इन्फेक्शन, वाटर इन्फेक्शन, ठीक है, लाइक दैट. थर्ड आ जाता है थर्ड स्टाइल, जिससे कि हमारी हेल्थ इफेक्टेड होती है. इट इज़ हमारी लाइफ स्टाइल. क्या है वो, लाइफ स्टाइल, ठीक है. सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स और थ्री रीजन्स ऑन विच आवर हेल्थ इज affected. The term health is very frequently used by everybody. How do we define it? Health does not simply mean absence of disease or physical fitness. यदि आप फिजिकल फिटनेस हैं बट साइकोलॉजिकली कोई डिजीज़ है तो आप हेल्दी पर्सन नहीं हैं, ठीक है. मतलब हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि कोई डिजीज़ नहीं है तो हम हेल्दी हैं. फिजिकल फिटनेस भी होना ज़रूरी है. It could be defined as the state of complete physical, mental and social well-being. When people are healthy, they are more efficient at work. अब healthy होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये efficiency, वर्क की efficiency को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. तो कंप्लीट हेल्थ क्या हुई, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. व्हेन पीपल आर हेल्दी मीन्स they are more efficient at work, the increase productivity and bring economic prosperity. good health का second benefit क्या है, it's increase productivity and bring economical prosperity. यदि हम एक गुड हेल्थ से जिसमें मेंटली, जिसमें हमारा मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग तीनों फैक्टर्स को इंक्लूड किया है, उसके साथ कोई वर्क करते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होगा, ठीक है. तो इंक्रीज, इट विल बी इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, इट विल बी इंक्रीज आवर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है. हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज द लॉन्जिविटी ऑफ प्यूपिल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी. Balanced diet, personal hygiene and regular exercise are very important factor to maintain good health. Awareness about disease and their effects on different bodily function, vaccination. हाँ, अब क्या है, हमको अपनी बॉडी फंक्शंस के बारे में यदि हम नॉलेजेबल हैं, अवेयरनेस है, तो हम डिजीज़ के बारे में भी बहुत कुछ अवेयर हो सकते हैं और उसको अपने से दूर भी कर सकते हैं. हमको उसके रीजंस भी पता चलेंगे कि इन चीज़ों से डिजीज़ बॉडी से बाहर हो सकती है, ठीक है. तो उसमें फर्स्ट टर्म आता है वैक्सीनेशन, immunization against infectious disease, proper disposal of wastage, ठीक है, control of vectors, maintenance of hygiene food and water resources are necessary for achieving good health. good health के लिए हमको अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है. कैसे वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए. इन्फेक्शियस डिजीज़, क्योंकि हम वी वेल नो अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज़. देन वी नो अबाउट वैक्सीनेशन. यदि वैक्सीनेशन के बारे में पता है तो हमको वायरल बैक्टीरियल डिजीज़ भी पता होंगे, ठीक है. सेकेंड, कंट्रोल ऑफ वैक्टर्स. यदि वी विल नो कि कुछ डिजीजेस वैक्टर्स के थ्रू जो है स्प्रेड हो रही हैं, तो उन वैक्टर्स को रिड्यूस करके कैसे हम डिजीज़ ख़त्म कर सकते हैं, वी विल नो वेरी वेल. तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच वी नो और विच वी शुड अवेयर टू रिड्यूस diseases.
when the functions of one or more organs or system of the body is adversely affected, characteristics by various signs or symptoms, we say that we are not healthy. अब हम हेल्दी नहीं है ये कैसे पता चलेगा? ये कुछ सिम्टम्स के थ्रू होगा। जब और सिम्टम्स क्यों आते हैं? जब हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है जिसमें कि एक है ज़्यादा ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, वो एडवर्स इफ़ेक्ट शो करते हैं। समझ में आया? तब वो सिम्टम्स आते हैं, लाइक स्टमक एक्किंग, लाइक स्वेलिंग, ठीक है, लाइक पेन, ठीक है। दीज आर द सम सिम्टम्स। और ये सिम्टम्स आ रहे हैं मतलब बॉडी में सिस्टम कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, ठीक है। और यदि सिस्टम कहीं ना कहीं अफेक्टेड है तो इसका मतलब कि वी आर नॉट हेल्दी, वी हैव अ डिजीज़, हमें कहीं ना कहीं कोई डिजीज़ है जिसके कि सिम्टम्स आ रहे हैं। सो अब एक टर्म्स आता है डिजीज़। डिजीज़ कब पता चलता है? जब सिम्टम्स आते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो डिजीज़ का किससे रिलेशन है? कोई ना कोई सिम्टम्स देगा। डिजीज़ ऑलवेज गिव सम सिम्टम्स, गिव्स सम सिम्टम्स। समझ में आया बेटा? सिम्टम्स समझ में आया? सिम्टम्स ये बताते हैं कि यू आर नॉट वेल, यू आर नॉट वेल। क्लियर? तो डिजीज ऑलवेज गिव्स सम सिम्टम्स। डिजीज विच आर easily transmitted from person to another person is called infectious disease। अब हमको जब डिजीज क्लियर हो गई तब ये पता है कि डिजीज फैल भी रही है। तो when disease are easily transmitted from one person to others is called infectious disease। infectious disease ही ऐसी डिजीज है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है। इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड नहीं होगी। इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड every one of us suffer from at least some time to others। Some of infectious disease like AIDS are fatal। fatal का मतलब जो बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, ठीक है, और एग्जिस्टेंस के लिए भी हार्मफुल होती है। अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर इज मेजर कॉज ऑफ डेथ, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। इस सब के बीच में नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैंसर, इट इज़ डेथ का मेन कारण, कैंसर इज़ द मेन कॉज ऑफ डेथ। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। यदि ड्रग्स और अल्कोहल यूज़ कर रहा है कोई पर्सन तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ एडवर्स जाएगी। एडवर्स का मतलब निगेटिव साइड पर। हेल्थ हमेशा कैसी हो जाएगी वहाँ पर? वो निगेटिव साइड, मतलब डिजीज़ उसमें डेवलप होने लगेगी। सो दीज आर द सम पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज़ so here we will give you some important point. Disease, डिजीज़ के टाइप्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ टू टाइप्स, infectious and second non-infectious। इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं क्या है। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर इजली ट्रांसमिटेड, easily transmitted from one infected person to other person to others। नॉन इन्फेक्शियस के लिए क्या आएगा? नॉन ट्रांसमिटेड, नॉट ट्रांसटेड, नॉट ट्रांसमिटेड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट,
Such disease are due to extrinsic factors like pathogen. ये infectious disease के लिए क्या एक्सट्रिंसिक फैक्टर, कोई ऐसा फैक्टर होगा जो पैथोजन होगा, therefore pathogens. और इसमें क्या होगा, इसमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इसमें एक्सट्रिंसिक एज वेल एज इंस्ट्रिंसिक फैक्टर, इसमें दोनों फैक्टर होंगे, एक्सट्रिंसिक as well as intrinsic फैक्टर, दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होंगे नॉन इन्फेक्शियस में, ठीक है. मीन्स डेफिशिएंसी एंड हेरिडिटरी फैक्टर कैन ऑल्सो कॉजेज दिस डिजीज. इसमें डेफिशिएंसी भी हो सकती है नॉन इन्फेक्शियस में न, मतलब ये दोनों फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर आ गए. फर्स्ट आगे जब लाइक डेफिशिएंसी फैक्टर, और हेरिडिटरी फैक्टर. फैक्टर्स क्लियर. पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज. इसमें इन्फेक्शियस डिजीज कैसे रिमूव हो सकती है. पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन. reduce probability of disease, reduce disease. ठीक है. और इसमें क्या होगा, पब्लिक हेल्थ और वो इनफेक्टिव रहेगा, इनइफेक्टिव, ठीक है ना. पर्सनल हाइजीन, पर्सनल hygiene and public health are ineffective, ठीक है. इसका एग्जाम्पल्स हम लोग कैंसर ले सकते हैं और इसका एग्जाम्पल्स एड्स और हेपेटाइटिस बी. So these are some differences between infectious and non-infectious disease, student. So I hope you will understood this topic. If you have any problem, you can discuss me. You can ask me some problems which you have arise. Okay, student. Have a nice day.